एक लड़की जो अपने ट्यूशन क्लासेस से घर आ रही होती है और उसे बीच रास्ते में रोका कर एक गाड़ी वाला जो गुस्से का हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है। उसके साथ वह तीन लोग जो करते ही हैं। उसके साथ जब उस लड़की को छोड़ा जाता है, जब वह एक ऑटो पर बैठती है तो ऑटो चालक और उस पर एक और व्यक्ति वह भी मिलकर उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिससे जान आप बेहद ही हैरान होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ये घटना बिहार के पटना की है, जहाँ पर एक शीतल नाम की लड़की अपने घर में रह रही होती है। शाम के करीब 3 बज रहा होगा। उस समय वह अपने माता पिता से कहती है कि माँ, मैं अपने ट्यूशन जा रही हूँ, जो कि कुछ देर मुझे हो सकता है कि आज एक्स्ट्रा क्लासेस लगे, इसके कारण मैं लेट भी आ सकती हूँ। उसके माता पिता जो होते हैं, जो घर में ही रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ठीक है बेटी, कोई बात नहीं, तुम जाओ और क्लास जितनी जल्दी हो सकता है तुम अपने सीधे घर आना, कहीं और मत चले जाना तुम अपनी सहेलियों के पास। जो शीतल होती है वो कहती है ठीक है माँ, जो मैं अपने डायरेक्ट घर आऊँगी, क्योंकि ज़्यादा रात भी हो सकता है, क्योंकि आने में हमें, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास सर ने बोला था कि कल एक्स्ट्रा क्लासेज लगेंगे, इस कारण से हो सकता है कि लेट भी लगे। तो वह लड़की सीधे अपने वहाँ से घर से निकलती है और अपने जो ट्यूशन क्लासेज जहाँ पर पढ़ती है वहाँ पर जाने लगती है। घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर उसका ट्यूशन क्लासेस पढ़ता था। वह अपने साइकिल पर बैठती है और साइकिल के माध्यम से वह ट्यूशन क्लासेस जाती हुई रहती है। शीतल अपने क्लास जाती हुई रहती है कि अचानक से उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकता है और गाड़ी से निकलकर उससे एड्रेस पूछने के लिए एक व्यक्ति पूछने लगता है कि यह एड्रेस बता दीजिए, यहाँ पर कहाँ का है। तो वो शीतल उस एड्रेस को देखती है। उसी देखते देखते पीछे से एक व्यक्ति आता है जो उसके मुंह को दबाकर सीधे गाड़ी में बैठा लेता है। उस गाड़ी को सीधे हाईवे पर ले जाया जाता है। हाईवे के माध्यम से करीब उसके घर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर जाकर, जहाँ पर कोई सुनसान इलाका था, वहाँ पर कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा होता है, वहाँ पर एक रूम था, उस रूम में ले जाकर उस शीतल को बंद कर दिया जाता है। शीतल को उस रूम में डालकर बाहर से ताला मार दिया जाता है और शीतल, जो कि उस रूम में अभी बेहोश हुई पड़ी हुई थी। शीतल को करीब उस रूम में करीब 2-3 घंटे ही हुए होंगे कि उसकी होश आना शुरू हो जाता है। शीतल जब देखती है कि उसका जो रूम से है उसका लॉक है बाहर से, वह चिल्लाती हुई रहती है कि कोई उसे बचा ले, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आ रहा होता है। शीतल का कहना है कि रात के करीब 10 बज रहे होंगे, जो कि अचानक से रूम खुलता है। मैं घबरा किसी गई थी, मैं कोने में बैठी हुई थी और शीशा किसी कर रो रही थी। वह तीनों लोग आते हैं, जिसमें जो कि एक था, उस लड़के को मैं पहचानती हूँ, जो कि मेरे गांव का ही है। वह कई बार मुझे प्रपोज कर चुका है, लेकिन कई बार उसके प्रपोजल को मैं ठुकरा चुकी हूँ। उस सोनू को देखकर मैं कही कि तुमने मेरा क्यों किडनैप किया है, जो तुमने मुझे अपहरण क्यों कर लाया है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो वह सोनू कहता है कि मैं तुझे अपहरण कर इसलिए लाया हूँ कि तुम मुझे बार बार रिजेक्ट कर रही थी, इसी का तुम्हें सजा मिलने वाला है। सोनू यह बात कहकर वो तीनों मिलकर बारी बारी से उसके साथ गैंग रेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं और पूरी रात उन तीनों दरिंदे मिलकर उस लड़की के साथ हैवानियत बरसते हुए रहते हैं। रात बीतती हुई जाती है, वो लड़की सिसकती हुई, रोती हुई, चिल्लाती रहती है, लेकिन वो तीनों दरिंदे जो थे उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। रात यूं ही गुजर जाती है। वह तीनों मिलकर दरवाजे को फिर से लॉक कर वह बाहर जब निकलते हैं और वह जो सोनू था वह घर आता है, तो उसे पता चलता है कि जो शीतल के माता पिता थे वो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी है। वो जो सोनू था वह जाता है, उसके माता पिता को हमदर्दी जताने लगता है कि शीतल आखिर कहाँ गई, कि शीतल को बताइए, कोई अगर कोई फ़ोन नंबर हो या फिर किसी रिलेशन के यहाँ गई हो तो मैं जाता हूँ, वहाँ पता करता हूँ। वो उसके माता पिता तरा कर उसे, जो कि अपनी बातों में लेना चाह रहा था, लेकिन उसके माता पिता कहते हैं कि पुलिस जो थी वह तलाश कर लेगी। पुलिस के भरोसे उनके माता पिता घर में नहीं बैठते हैं, वह भी अपने जितनी भी कोशिश करते हैं, अपने तलाश करने की कोशिश करते हुए रहते हैं अपनी बेटी का। जो कि टाइम यूं ही बीतता जा रहा था, घड़ी की सुइयां बढ़ती हुई जा रही थी और दिलों की धड़कनें जो थी वह सोनू की बढ़ती हुई जा रही थी। उसे अब डर लगने लगा था कि कहीं वह पुलिस के हाथों न चढ़ जाए, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा कांड कर बैठा है। ये सोचकर वह तुरंत वहां से निकलता है और वह जो उसके और 2 दोस्त थे उसके पास आता है और कहता है कि जो शीतल है उसके माता पिता ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी है। ये बातें सुनकर उनके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है कि उन्हें अब डर लगने लगता है कि वह शीतल को उठाकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। वह वहां से तुरंत तीनों मिलकर आते हैं और जब तक शाम के करीब 6 बज चुके होते हैं, वह तीनों आते हैं उस रूम के पास और गेट को खोलते हैं और अंदर जाकर शीतल से कहते हैं कि तुम्हारी जो यहाँ पर हुआ ये बातें मत बताना किसी से, वरना तुम्हारे साथ फिर से दोहराया जाएगा। शीतल वहां पर सिसकती हुई कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो,
मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहती हूँ। सोनू उसके हाथों को पकड़कर रूम से बाहर लाता है और वहीं पर जो कि एक दूर खड़ा व्यक्ति इन तीनों को देखता है तो यह तीनों मिलकर उसे छोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं। वहां से तीनों मिलकर भाग जाते हैं। वह व्यक्ति उस लड़की को हालत खराब देखकर उसके पास आता है और कहता है, बेटी तुम्हें कहाँ जाना है? तो वो शीतल जो होती है वह कहती है कि मुझे मेरा घर जाना है, जो मैं पटना के रहने वाली इस कॉलोनी में रहती हूँ, जो मेरा घर पहुँचा दो। वो जो व्यक्ति था वह अपने काम से कहीं जा रहा होता है, लेकिन कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑटो पर बैठा देता हूँ, जिससे तुम ऑटो पर बैठकर वह ऑटो वाला जो तुम्हें घर पहुँचा देगा। उस ऑटो पर बैठा दिया जाता है और शीतल की सारी बातों को वह ऑटो वाले को बता दिया जाता है कि इसके लड़की के साथ इस तरह का जो कि काम किया गया है। वो ऑटो पर एक व्यक्ति और बैठा हुआ था, वह भी शीतल की ओर देखता है और एक दूसरे से जो कि ऑटो ड्राइवर के साथ वह भी बातें करने लगता है। ऑटो ड्राइवर अपनी गाड़ी चालू करता है और हाईवे के माध्यम से वह चलता हुआ जा रहा था। वह दोनों मिलकर बार बार टकटकी लगाकर इस शीतल को देख रही होती हैं और शीतल भी इन दोनों को देख रहा होता है। यह भी शीतल जो थी वह भी फिर से डर रही होती है। उस ऑटो को हाईवे से एक किनारे पर ढुला दिया जाता है, जिससे शीतल कहती है कि तुम इधर क्यों ले जा रहे हो, जो मेरा घर इधर नहीं है, जो मेरा घर यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वो ऑटो वाला कहता है कि कुछ नहीं, जहाँ पर जाना है जो कि मुझे काम है वहाँ पर कुछ 5-10 मिनट लगेंगे, वो कर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जहाँ पर कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा होता है, दूर हाईवे जो वहाँ पर गाड़ी चलती हुई नज़र आ रही थी और उस हाईवे के करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर यह जंगल जैसा था। उस जंगल में उस ऑटो को लाकर रोक दिया गया था। शीतल को ऑटो से उतारकर वह दोनों मिलकर जंगल की ओर ले जाते हैं। शीतल मना करती हुई रहती है कि मुझे मत ले जाओ, मेरे साथ मत ऐसा कुछ करो, मैं घर जाना चाहती हूँ। ये सब बातें वह कहती हुई रहती है, लेकिन वो दोनों मिलकर उसे जंगल ले जाते हैं और वही काम करते हैं जो वह 3 लोग मिलकर उस लड़की के साथ किए। वो दोनों मिलकर भी उस लड़की के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दे बैठते हैं और फिर उस लड़की को लाते हैं और बीच हाईवे पर छोड़ देते हैं। शीतल को वहीं पर छोड़कर वह ऑटो ड्राइवर और उसके साथ उसका साथी जो वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन शीतल जो थी वह पढ़ी लिखी हुई थी, उस ऑटो का नंबर को वह याद कर लेती है। पुलिस की जीप देखने के बाद जो शीतल थी वह पुलिस के पास जाती है और कहती है कि साहब मुझे बचा लो, जो अभी अभी मेरे साथ 2 लोगों ने गलत किया है और इसके पहले भी मेरे साथ 2-3 लोगों ने गलत किया, जो कि ऐसी ऐसी बात है। वो सारी चीज़ें वो पुलिस वाले को बताया जाता है और पुलिस वाले समझ जाते हैं कि उन्हीं के इलाके का ये लड़की थी। उस लड़की को जो शीतल थी उसके गाड़ी पर बैठा लिया जाता है और गाड़ी को सीधे थाने लेकर चली जाती है। सो दोस्तों, ऐसे कई दरिंदे हैं जो कि समाज में घूमते हुए रहते हैं, टकटकी लगाए हुए रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और इस तरह के अपराध को वह जन्म दे और इस तरह की घटनाओं को वह अंजाम दें। इसलिए अपने परिवार वालों को और अपने घर वालों को हमेशा सुरक्षित रखें। अगर कहीं जाते हैं तो वह कह दें कि आप कहीं जाने से पहले और वहां से निकलने के बाद उन्हें संपर्क करें और बता दें कि वह निकल रही हैं और कहीं जा रही हैं। और आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपना कमेंट में राय दे सकते हैं कि उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो 5 लोग मिलकर इस शीतल के साथ इस तरह की हरकत की और इस तरह के अपराध को अंजाम दिया। आप अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा, क्या उस तीनों को फांसी की सजा होना चाहिए या फिर उम्र कैद की सजा या फिर बीच रोड पर खड़ा कर गोली मार देनी चाहिए। आप अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। धन्यवाद। जय हिंद। आप सतर्क रहें, अपने परिवार वालों को हमेशा सुरक्षित रखें।